दोस्तों 26 सितंबर 2025 को बाजार के अंदर तेज गिरावट आई। निफ्टी लगभग 1% के आसपास नीचे गिरा। गिर पहले से ही रहा था, लेकिन कल वाले दिन तेजी से नीचे गिरा, शार्प सेलिंग आई। ऐसे कंडीशन में अगर हम स्टॉक्स देखें तो कुछ स्टॉक 2%, कुछ 3%, कुछ 5%, कुछ 7% तक मार्केट के अंदर नीचे गिर गए। तो जो मोमेंटम ट्रेडर होता है तो वो मार्केट के अंदर पैनिक करता है कि अब अपने रिस्क को हम कैसे मैनेज करें, क्योंकि स्टॉक बहुत तेजी से नीचे गिर रहे होते हैं। तो आज की वीडियो के अंदर दोस्तों एक लाइव एग्जांपल मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, जिससे आप समझ में आएगा आपको कि रिस्क मैनेजमेंट हमें मार्केट में कैसे करना चाहिए, कैसे आप अपनी कैपिटल को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, कैसे आप अपने प्रॉफिट को भी प्रोटेक्ट कर सकते हैं। एक लाइव एग्जांपल, एक लाइव पोर्टफोलियो का मैं आपके साथ शेयर करूंगा। मेरा ही पोर्टफोलियो है, एक एक्सपेरिमेंटल अकाउंट है, बहुत सारे अकाउंट में मैनेज करता हूँ, तो एक एक्सपेरिमेंटल अकाउंट में आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अच्छा, सेबी की रूल रेगुलेशन के हिसाब से मैं आपको कोई भी लाइव स्टॉक के ऊपर एनालिसिस नहीं दे सकता, तो इसी वजह से मैंने सभी स्टॉक के नाम छुपा लिए। किसी भी स्टॉक का एलटीपी आपको नहीं दिखाई देगा, सिर्फ इन्वेस्टेड कैपिटल और करंट वैल्यू उसकी दिखाई देगी। तो उसके हिसाब से दोस्तों हम लाइव एग्जांपल समझेंगे किस तरीके से रिस्क हम मैनेज कर सकते हैं। यकीन मान लिया कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अगर स्टॉक का नाम आपको नहीं भी दिखाई दे रहा है तब भी आप अच्छे से समझ में पाएंगे, और तब भी आपको समझ में आएगा कि रिस्क कैसे हमें मैनेज करना है और रिवॉर्ड हमें किस तरीके से मैनेज करना है। तो चलिए शुरू करते हैं और लाइव समझते हैं किस तरीके से मैंने यस्टरडे वाले दिन अपने रिस्क को मैनेज करा। तो शुरू करते हैं और जानते हैं दोस्तों। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का ट्रेडिंग चैनल के यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है दोस्तों अनमोल मित्तल, और हमारे चैनल का दोस्तों मोटिव हमेशा ये रहता है कि आपको बेहतर इन्वेस्टर और ट्रेडर बनाना। तो हम कुछ आपको फंडामेंटल नॉलेज, कुछ टेक्निकल नॉलेज, कुछ इंडिकेटर, कुछ स्ट्रेटेजीज आपके साथ शेयर करते रहते हैं, ताकि आप एक बेहतर इन्वेस्टर और ट्रेडर मार्केट के अंदर बन सके। चलिए स्क्रीन के ऊपर चलते हैं और एक पोर्टफोलियो हम देखते हैं। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर बहुत सारे स्टॉक्स आपको दिखाई दे रहे हैं। लगभग आपको स्क्रीन के ऊपर स्टॉक्स दिखाई दे रहे हैं, 9 स्टॉक्स हमें दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। अब इन 9 स्टॉक्स के अंदर मैंने लगभग 4 स्टॉक को एग्जिट करा यस्टरडे वाले दिन, ठीक है। हम उन 4 स्टॉक्स के बारे में भी बात करेंगे। सबसे पहले आप यहाँ पर देखिए, इन्वेस्टेड अमाउंट एक स्टॉक है जिसके ऊपर दोस्तों मैंने इन्वेस्ट करा हुआ है 10,000 रुपीज, और अभी इसके अंदर करंट वैल्यू 12,000 के आसपास चल रही है। लेकिन जब यस्टरडे मार्केट खुला था तब ऐसा नहीं था, तब ये लगभग 5%, 6% और ऊपर था। तो लगभग 26-27% के आसपास का नेट प्रॉफिट इसके अंदर दिखाई दे रहा था। तो इस पर्टिकुलर पोर्टफोलियो में अगर आप देखेंगे तो हर स्टॉक के अंदर मैं 20,000 रुपीज इन्वेस्ट करता हूँ। अगर कोई स्टॉक 25-26% या 30% के आसपास बढ़ जाता है इनिशियल बेसिस के ऊपर, तो मैं उसमें से आधा उसको बेच देता हूँ। तो जैसे कि हम नंबर 1 वाला जो सबसे ऊपर वाला स्टॉक है, अगर हम उसकी बात करें तो उसमें देखिए मैंने आधी क्वांटिटी निकाल दी है और रिमेनिंग आधी क्वांटिटी होल्ड पे रखी है। ये दोस्तों कब निकलेगी? ये तब निकलेगी जब इसका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगेगा। तो मैं नॉर्मली क्या करता हूँ, अगर स्टॉक थोड़ा सा स्लो है तो वीकली टाइम फ्रेम पर 21 पीरियड की सिंपल मूविंग एवरेज लगा लेता हूँ। अगर स्टॉक उससे नीचे आता है देन उसको मैं एग्जिट करता हूँ ट्रेलिंग स्टॉप लॉस पे। अगर स्टॉक बहुत ज्यादा वॉलेटाइल है, बहुत तेजी से ऊपर नीचे करता है, तो मैं 1 डे के टाइम फ्रेम पे 21 पीरियड की मूविंग एवरेज लगाता हूँ, उसके नीचे आएगा तो एग्जिट हो जाएगा। तो ये इसी दिन का वेट कर रहा है। जिस दिन ये स्टॉक 21 की मूविंग एवरेज के नीचे आएगा वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर, उस दिन दोस्तों इसको एग्जिट कर दिया जाएगा। रिमेनिंग क्वांटिटी, पहली क्वांटिटी के ऊपर एक अच्छा खासा प्रॉफिट बुकिंग हो चुकी है। लगभग 2800 रुपए की प्रॉफिट बुकिंग मैंने करी है सिर्फ आधा बेच करके। इतना ऊपर दोस्तों ये स्टॉक भाग गया था, राइट। ठीक इसी तरीके से देखेंगे एक स्टॉक और है, इसके अंदर भी दोस्तों आधी प्रॉफिट बुकिंग हो चुकी है, और इसमें अभी भी जो प्रॉफिट आ रहा है वो 13% के आसपास का आ रहा है। तो आप पीएनएल देख सकते हैं, 1300 के आसपास का पीएनएल है। उसके बाद दोस्तों एक स्टॉक और है जिसके अंदर अभी पूरा का पूरा 20% इन्वेस्टेड है। 20,000, सॉरी 20,000 इन्वेस्टेड है, और इसके अंदर आप पीएनएल देख सकते हैं, लगभग 2300 के आसपास का प्रॉफिट आ रहा है, और 12% के आसपास ये स्टॉक अभी प्रॉफिट दे रहा है। और यस्टरडे वाले दिन भी गिरा नहीं, मार्केट में शार्प सेलिंग थी, ये नहीं गिरा, तो कहीं ना कहीं इसके अंदर एक स्ट्रॉन्ग बाइंग है। इस स्टॉक को अगर आप देखिए 8.5% का अभी भी प्रॉफिट है। इस स्टॉक को अगर हम देखें लगभग 5% का अभी भी प्रॉफिट में चल रहा है। इस स्टॉक की अगर हम बात करें अभी भी लगभग 4% प्रॉफिट में है। ये स्टॉक दोस्तों अभी 1 या 2 दिन पहले ही मैंने लिया था, तो ये भी लगभग 1.5% प्रॉफिट है में है, और यस्टरडे वाले दिन भी ये गिरा नहीं, तब भी ये 1.5% के आसपास प्रॉफिट में था, ठीक है। इस वाले स्टॉक को दोस्तों अगर आप देखेंगे तो ये स्लाइटली थोड़ा सा डाउन है, और इस वाले स्टॉक को अगर आप देखेंगे ये लगभग 2.5% के आसपास लॉस में है। तो ये 9 स्टॉक दोस्तों आपने स्क्रीन के ऊपर देखे। इन स्टॉक के अंदर दोस्तों क्या खास बात है
कि लॉस में ज्यादा बड़े स्टॉक है ही नहीं, तो पहली बात हम ज्यादा बड़े लॉस में आने ही नहीं देते। 4 स्टॉक दोस्तों जो हमने निकाले थे, वो 4 स्टॉक की क्या कंडीशंस थी, एक बार स्क्रीन के ऊपर फोकस करिए। तो स्क्रीन के ऊपर दोस्तों आपको कुछ स्टॉक्स दिखाई दे रहे हैं। अब इनका नाम आपको नहीं दिखाई दे रहा है, मैंने उसको हाइड कर लिया, इसके ऊपर व्हाइट पेपर मैंने लगा दिया है। अब ये जो दोस्तों मैंने हाइड करा है, इसके ऊपर आप फोकस करिए। जो बाइंग वैल्यू है वो आप देखिए क्या है, कितने का बाय करा था और उसके बाद देखिए मैंने कितने का सेल करा। ठीक है, अब ये दोस्तों जो स्टॉक है, ये वही स्टॉक है जो पहले नंबर वाला स्टॉक है। इसकी मैंने आधी क्वांटिटी बेची थी, जिसने मुझे लगभग 2800 के आसपास का प्रॉफिट हुआ था। स्टॉक 29% तक भाग गया था। तो जब स्टॉक एक रिलायबल पॉइंट पर आ जाए, 25-30% के आसपास आ जाए, तो मैं आधा बेच देता हूँ। इससे दोस्तों बेनिफिट क्या होता है, एक तो इनिशियल बेसिस पे प्रॉफिट बुकिंग हो जाती है। सेकंड, जो रिमेनिंग क्वांटिटी है उसका बहुत ज्यादा डर नहीं रहता। एक तो उसका स्टॉप लॉस ब्रेक इवन पर आ गया, अगर स्टॉक वापस 30% नीचे गिर गया तो उसमें मुझे कोई नुकसान नहीं हुआ। सेकंड, ये जो 2800 रुपए है, जो मैं लॉस बुकिंग करता हूँ उससे बड़ा अमाउंट है। जैसे कि अगर आप इस स्टॉक को देखें, इसके अंदर दोस्तों मैंने बाय करा था लगभग 19,000 के आसपास और मैंने सेल कर दिया 1800 के आसपास। तो मुझे मात्र 1400 रुपए का लॉस हुआ इस पर्टिकुलर स्टॉक में। लगभग 7% के आसपास के लॉस में मैं इस स्टॉक से बाहर आ गया। तो अगर आप फोकस करेंगे, जो मैंने आधी क्वांटिटी बेची ऊपर वाला, उसके कंपैरिजन में ये हाफ है, लगभग आधा है। तो मेरा रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशो देखिए कितना जबरदस्त है, लगभग 1:4 के आसपास है, लगभग उससे भी ज्यादा है। अगर जो रिमेनिंग मेरी क्वांटिटी मैंने होल्ड पे रखी है, अगर स्टॉक हो सकता है 50% पे भाग जाए, हो सकता है स्टॉक डबल हो जाए, क्योंकि छोटी कंपनियां ली हुई है, वो अगर डबल हो जाती तो रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशो देखिए कहाँ चले जाएगा, बहुत जबरदस्त रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशो हो जाएगा। तो यहाँ पर ये जो 4 स्टॉक्स आप देख रहे हैं जिनके अंदर हमने लॉस बुक करा यस्टरडे वाले दिन, अब ये वाला स्टॉक देखिए लगभग 4.9 5% के आसपास नीचे गिर गया था। बहुत दिन से बढ़ भी नहीं रहा था, थोड़ा बहुत प्रॉफिट देता था फिर नीचे गिर जाता था, तो कोई स्ट्रेंथ इसके अंदर आ नहीं रही थी, निकाल दिया। लॉस कितना हुआ, 980 रुपए का। ये स्टॉक देखिए लगभग 7% के आसपास नीचे गिर गया और इसमें 1400 रुपए का लॉस हुआ, बाहर कर दिया। ये देखिए 7.5% के आसपास नीचे गिर गया, 1600 रुपए का लॉस हुआ, एग्जिट कर दिया। ये देखा ही नहीं स्टॉक के अंदर स्ट्रेंथ है या नहीं है, हमें फर्क नहीं पड़ता। अगर स्टॉक 7-8% तक नीचे गिर जाता है, 1400 रुपए के आसपास से 1600 रुपए के आसपास, 20,000 के हिसाब से नुकसान दे देता है, मैं दोस्तों उसको इमीडिएटली एग्जिट कर देता हूँ। उसके बाद मार्केट चाहे अगले दिन ठीक हो जाए। अब देखिए इसमें 2 सिनेरियो बनते हैं। अगर मार्केट कल ठीक हो जाती है, कल ऊपर चली जाती है, तो क्या होगा, आप कहेंगे जी आपने लॉस में बेच दिया था, मार्केट कल ऊपर चली गई। लेकिन सारे नहीं बेचे ना। अभी देखिए 6-7 स्टॉक्स आप देख रहे हैं पोर्टफोलियो के अंदर है, अभी 7-8 स्टॉक हैं, तो वो बढ़ जाएंगे, क्योंकि वो यस्टरडे भी बहुत ज्यादा नहीं गिरे थे, कुछ स्टॉक्स स्ट्रेंथ में बने हुए थे, तो वो वापस और बढ़ जाएंगे, तो वहां 200 प्रॉफिट आ जाएगा। इन 4 स्टॉक्स के लिए मैं अपने पैसे को क्यों रिस्क में डालूं। इन 4 स्टॉक्स को दोस्तों बेचने से, बकायदा आप देख रहे हैं 5 स्टॉक्स को बेचने से क्या हुआ, इन 5 स्टॉक्स को बेचने से मेरे पास लगभग 80-85 हजार की कैपिटल वापस आ गई। 80-85%, 85,000 की कैपिटल मेरे पास आ गई, मैं कैश में मार्केट के अंदर आ गया। अगर मार्केट और नीचे गिरता है यस्टरडे, अगर मार्केट और नीचे यस्टरडे गिरता है, तो मेरे पास 80-85 हजार रुपए कैश में है। तो मैं ऐसे स्टॉक फाइंड कर सकता हूँ कि पिछले 3-4-5 दिन की गिरावट में जो स्ट्रेंथ में दिखाई दे रहे हैं, अगर वो स्टॉक वहां से बढ़ना शुरू होते हैं, तो मल्टी बैगर रिटर्न्स कई बार ऐसे स्टॉक्स दिए जाते हैं। तो इस तरीके से मार्केट के अंदर दोस्तों रिस्क मैनेजमेंट किया जा सकता है। अगर आप यहाँ पर देख रहे हैं, जो 7-8% के आसपास मैंने निकाला, मेरी ऑल ओवर जो मेरी इन्वेस्टेड कैपिटल है, उसमें 1% के आसपास का डेंट पड़ता है अगर एक स्टॉक के ऊपर लॉस बुक होता है। तो यहाँ पर दोस्तों अगर हम फोकस करें, 2 स्टॉप लॉस को एक ही स्टॉक ने कवर अप कर दिया। ठीक है, अब ये देखिए, एक स्टॉक ने इन 2 स्टॉप लॉस को कवर कर दिया प्रॉफिट में, और अभी भी ये प्रॉफिट में है। रिमेनिंग जो आधी क्वांटिटी है वो अभी प्रॉफिट में है। अगर मैं उसको भी बेच देता हूं, तो ये दोनों को वो कवर अप एक अकेला स्टॉक कर सकता है। ठीक है, अब ये दोस्तों जो स्टॉक है, ये जो 2 स्टॉक्स है, इनका दोस्तों मैं कैश के अंदर आ गया। अगर मार्केट अगले दिन ठीक होता है, अगर इनमें से कोई स्टॉक वापस एक अच्छी स्ट्रेंथ दिखाता है, जहां मैंने खरीदा था उससे ऊपर जाता है, तो मैं वापस उसके अंदर एंट्री ले सकता हूँ। लेकिन अगर मार्केट क्रैश हो जाता है, मान लेते हैं, भगवान ना करे कि क्रैश हो, मान लेते हैं मार्केट क्रैश हुआ, 5-10% नीचे गिर गया, मेरा पोर्टफोलियो कितना नीचे जाएगा, बहुत नीचे जाएगा। तो मैंने अपने आप को दोस्तों इस तरीके से प्रोटेक्ट कर लिया। तो ये दोस्तों राइट वे है रिस्क मैनेजमेंट करने का। मैं इसका एक प्रॉपर रूल आपको वापस समझा देता हूँ कि किस तरीके से हमें ये करना होता है।
तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि 4 स्टॉक के स्टॉप लॉस को एक ही स्टॉक का प्रॉफिट प्रोटेक्ट कर रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर दोस्तों मैं यहाँ पर वापस आपको स्क्रीन दिखाऊं, अगर आप यहाँ पर फोकस करेंगे, ये जो आप ऊपर की तरफ प्रॉफिट्स देख रहे हैं, इनको अगर हम थोड़ा सा कैलकुलेट करें कि कितना प्रॉफिट हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है, थोड़ा सा दोस्तों इनको कैलकुलेट करते हैं। 2000 का ऊपर है, लगभग 3500, 3.5, 5,500, 5,500, 6,500 के आसपास, 7,000 के आसपास, 8,000 के आसपास, लगभग 8,000 का प्रॉफिट अभी भी है। तो अगर कल वाले दिन ही, यस्टरडे वाले दिन ही अगर मैं सारे बेच भी देता, तब भी दोस्तों मैं ऑल ओवर मार्केट के अंदर प्रॉफिटेबल था। अगर मार्केट और नीचे गिर जाता तो मेरे को नीचे के लेवल पर खरीदने का मौका मिलता, अच्छे स्टॉक्स ढूंढने का मौका मिलता। तो ये दोस्तों तभी हो सकता है जब आप मार्केट के अंदर कैश में बैठे हो। तो यहाँ पर दोस्तों गुजराती के अंदर एक कहावत भी है कि जैसे जैसे बढ़ता जाए वैसे वैसे बढ़ाते जाओ, जैसे जैसे गिरता जाए वैसे वैसे गिराते जाओ। तो यही दोस्तों यहाँ पर हो रहा है कि जैसे जैसे गिरता जा रहा है वैसे वैसे मैं बाहर होता जा रहा हूँ मार्केट से। जैसे जैसे मार्केट स्टेबल होगा वैसे ही वैसे मैं मार्केट के अंदर वापस एंट्री करूंगा। तो रूल दोस्तों बड़ा सिंपल है, इसको दोस्तों आप मनी मैनेजमेंट में बहुत अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं। रूल बेसिकली क्या है, मान लेते हैं कि आपके पास एक स्टॉक है। यहाँ पर देखिए एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि देखिए मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, मैं मान लेते हैं कि मैंने एक स्टॉक बाय करा, ठीक है। अब वो स्टॉक 25% के आसपास अप मारता है, ठीक है, प्रॉफिट में आता है। तो आप क्या करोगे, बुक हाफ क्वांटिटी, आप हाफ क्वांटिटी बुक कर लोगे। जैसे कि हमने अभी एग्जांपल में देखा था, लगभग एक स्टॉक था जिसने 2800 रुपए के आसपास का प्रॉफिट हमें दिया था, ठीक है। तो ये जो हाफ क्वांटिटी है जो आपने बुक करी है, ये प्रॉफिट भी इतना बड़ा है कि आपके 2 स्टॉप लॉस को कवर ये अकेला कर सकता है, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखें, एक सेकंड शेयर देखते हैं कि अगर एक स्टॉक है जिसके अंदर -7% के आसपास का लॉस हुआ, 7 to 8% आप वेरी कर सकते हैं, -7% लॉस, ठीक है। बुक प्रॉपर क्वांटिटी, सारी क्वांटिटी बेच दो तो 7% में आपको लगभग 1400 रुपए के आसपास का लॉस होता है, ठीक है। तो ये दोस्तों आपका सिनेरियो मार्केट के अंदर है। इसका दोस्तों एक बेनिफिट है कि आपके पास कैश मार्केट के अंदर आ जाता है। अब यहाँ पर देखिए क्या होगा, अगर अगले दिन मार्केट ठीक हो जाती है तो जो आपके प्रॉफिट वाले जो स्टॉक है वो ऑब्वियसली ऊपर जाएंगे, ठीक है। तो जो रिमेनिंग आपके पास क्वांटिटी है, जैसे कि हमारे पास थर्ड सिनेरियो क्या है कि मेरे पास कुछ रिमेनिंग क्वांटिटीज रखी है। अब मेरे पास देखिए क्या है कि जो फर्स्ट स्टॉक है उसमें 10K इन्वेस्टेड है, ठीक है, और ऑलरेडी उसके अंदर 2000 रुपीज का प्रॉफिट है, 2000 रुपीज का प्रॉफिट शो हो रहा है। अब दोस्तों मान लेते हैं कि मार्केट यहाँ से 10% ऊपर जाती है, कोई स्टॉक 5-10% नीचे गिरता है, क्योंकि ये जो स्टॉक है नॉर्मली 5-10% अप डाउन करते हैं, छोटे स्टॉक्स है, मोमेंटम स्टॉक्स है। तो अगर 10% ये स्टॉक ऊपर जाता है तो मेरा ये 2000 रुपीज का प्रॉफिट प्लस होकर के 1000 रुपीज प्लस होकर के टोटल 3000 रुपये का प्रॉफिट बन जाएगा, ठीक है। मान लेते हैं कि मार्केट अगले दिन क्रैश होता है और जितने भी मेरे प्रॉफिट वाले हैं ये ब्रेक इवन पर आ जाते हैं। अगर मेरे पास ये ब्रेक इवन पर आ भी जाते हैं तो मैं क्या करूंगा, मैं ऑल स्टॉक्स सेल कर दूंगा, सभी स्टॉक दोस्तों सेल हो जाएंगे। अगर मार्केट में ये जो प्रॉफिट वाले स्टॉक्स है जो 10-15-20% तक भागे हुए हैं, सभी अगर नीचे गिर जाते हैं, ब्रेक इवन पर आ जाते हैं, नो प्रॉफिट नो लॉस पर आ जाते हैं, तो ये सभी बिक जाएंगे। अगर दोस्तों ये सभी बिक जाते हैं, सभी के सभी एग्जिट हो जाते हैं, क्योंकि ये टारगेट तक आए नहीं थे, 20-25% तक आए नहीं है, जो आगे उनमें हाफ बेच दिया। कुछ स्टॉक ऐसे होंगे जो माइनर प्रॉफिट्स में निकल जाएंगे। अगर मैं इन सभी को भी बेच देता हूँ तो मेरा टोटल लॉस होता कितना है, मेरा टोटल लॉस लगभग जो आपने अभी देखा लगभग 3000 रुपये के आसपास रहा। और ये 3000 पे मेरी इन्वेस्टेड कैपिटल, मेरी जो इन्वेस्टेड कैपिटल है यहाँ पर 3 लाख है, 3 लाख इन्वेस्टेड कैपिटल का ओनली 1% है। ये क्यों है, क्योंकि कुछ स्टॉक प्रॉफिट में ऑलरेडी थे। अगर इनिशियल बेसिस पे सभी स्टॉक्स नीचे आ जाते हैं, मान लेते कि मैंने आज इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करी और कल मार्केट क्रैश हो गया और सभी एकदम नीचे आ गए, अगर सभी एकदम नीचे आ जाते हैं तब भी आपको ऑल ओवर 7% से ज्यादा का लॉस नहीं होगा। अगर मार्केट में सभी स्टॉक नीचे आ रहे हैं, सभी स्टॉक नीचे आने का दोस्तों मतलब ये होता है कि मार्केट के अंदर बहुत ज्यादा पैनिक कंडीशन है। तो आपके पास फिर भी जो रिमेनिंग है, जो रिमेनिंग आपके पास बचेगा, रिमेनिंग आपके पास कैपिटल बचेगा, 93% कैपिटल आपके पास बचेगा,
तो आप वेट कर सकते हो, आप पूरा कैपिटल कैश में लेकर के आ सकते हो और आप वेट कर सकते हो कि कब मार्केट रिकवर करेगा, कब कौन सा स्टॉक आपको दिख रहा है कि मार्केट गिरावट में भी गिरे नहीं है, स्ट्रेंथ हमें दिखा रहे हैं, उनके अंदर वापस री इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। आप मुझे एक सिनेरियो बताइए कि कितनी बार मार्केट लगातार आपकी सभी होल्डिंग्स को एग्जिट कर सकता है। मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, यहाँ पर देखिए समझने की कोशिश करना। जैसे कि मान लेते हैं सिनेरियो नंबर 1, मार्केट के अंदर मैं आज मान लेते पैसा लेकर के आया, ठीक है, मैंने 3 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट करी और कल मार्केट के अंदर क्रैश आ गया, सभी स्टॉक 7-8% नीचे गिर गए। तो ऐसी ऐसी कंडीशंस में 7% का आपको लॉस होगा पूरे पोर्टफोलियो के अंदर, क्योंकि सभी नीचे गिर गए और आपके पास 93% रिमेनिंग रह गया। ठीक है, रिमेनिंग रह गया। ओके, अब यहाँ पर दोस्तों दूसरा सिनेरियो देखते हैं। अब आप 93% पैसा वापस लेकर के आए, 7% मार्केट वापस नीचे गिर जाता है, ठीक है, 7% का वापस लॉस आ जाता है। तो कितनी बार ऐसा हुआ कि मार्केट आपको ठीक लगी और वापस आपने एंट्री ली, फिर वापस सारा का सारा नीचे गिर गया। अगर वापस सारा का सारा नीचे गिर जाता है, तब भी आपका 93% में से आप 7% कम करोगे, तो लगभग आपके पास जो पैसा बचेगा वो 85% के आसपास रिमेनिंग बचेगा। ठीक है, अब उसके बाद थर्ड सिनेरियो पर करते हैं कि तीसरी बार वापस एंट्री करी, वापस मार्केट को मौका दिया, वापस जब सिनेरियो ठीक हुआ, वापस एंट्री करने की कोशिश करी, तो 85% में से अब वापस 7% में हटाऊं, तो यहाँ पर देखिए 7% पूरा नहीं हटेगा, अब आपके पास रिमेनिंग क्वांटिटी में कुछ और बचेगा। तो जो आपकी टोटल इन्वेस्टेड कैपिटल है उसमें से चलिए फेयर हटा लेते हैं हम, 78% आपके पास रिमेनिंग बचेगा। ठीक है, तो लगातार 3 बार प्रॉपर स्टॉप लॉस लग जाए और सभी स्टॉक्स के ऊपर लग जाए, इसके चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। पहले बार के चांसेस है कि 7% लगा, सभी बाहर निकल गए। सेकेंड बार में 7% लगा, सभी स्टॉक हो सकता है नीचे ना जाए, कुछ स्टॉक आपके प्रॉफिट में रह जाए। थर्ड थर्ड टाइम तो और कम चांसेस है कि वो सभी 78% आपकी रिमेनिंग आएगा। अगर तीसरी बार भी दोस्तों मार्केट के अंदर हो जाता है ये काम, तो आप ये सोच के देखिए मार्केट कितना नीचे गिर चुका होगा। मार्केट के अंदर बहुत बड़ा पैनिक ऑलरेडी आ चुका है। तो आप मार्केट के अंदर फिर भी प्रोटेक्टेड है, क्योंकि आपके पास 78% कैपिटल बचा है। अगर आपके पास मार्केट क्रैश के अंदर 78% कैपिटल बच जाता है, आप उसको प्रोटेक्ट कर लेते हैं, तो यकीन मानिए कि नीचे के लेवल पर आपको मिलती है बहुत जबरदस्त अपॉर्चुनिटी। अब इसका दोस्तों मैं एक एग्जांपल दिखा रहा हूँ, आप इसको समझने की दोस्तों कोशिश करना। दोस्तों इस इंडेक्स को आप देखिए, आप कोई भी इंडेक्स कंपेयर कर सकते हैं, निफ्टी 50 भी कर सकते हैं। नॉर्मली मैं मोमेंटम स्टॉक्स के ऊपर ट्रेड करना ज़्यादा पसंद करता हूँ। तो ये इंडेक्स है जिसका नाम है निफ्टी अल्फा 50। इसके अंदर मोमेंटम स्टॉक्स होते हैं जो तेज़ी से भाग रहे होते हैं, वो इसके अंदर ऑटोमेटिक आ जाते हैं। अब इस इंडेक्स की अगर हम बात करें, जब 2020 में मार्केट का क्रैश आया था, उस टाइम मार्केट लगभग 14,000 15,000 के आसपास ये ट्रेड कर रहा था। ठीक है, 14,500 के आसपास ये ट्रेड कर रहा था, टॉप जो इसने बनाया था। और गिरता गिरता दोस्तों ये जो इंडेक्स है लगभग 9,000 रुपीज के आसपास आ गया था, 9K के आसपास। ठीक है, तो मान लेते हैं ये 15,000 से लेकर 9,000 के आसपास की जो गिरावट है, जिसके अंदर 40% के आसपास ये गिरा, इस इंडेक्स के अंदर से हमें क्या सीखने को मिलता है। अगर मैं नुकसान अपना आधा करता, मतलब अगर इंडेक्स 40% गिरा और मैं 20% नुकसान के अंदर भी बाहर आ गया, यानी 7-7% करके 3 बार दिए, मार्केट क्रैश कर लिया, थोड़ा सा वेट कर लिया कि मार्केट ठीक हो जाए तब एंटर करेंगे। अब आपके पास 80% कैपिटल है। ठीक है, मान लेते हैं कि मेरे पास 10 लाख रुपए था, एग्जाम्पल ले लेते हैं, 10 लाख रुपीज था। 10 लाख में से 2 लाख रुपए का नुकसान आ गया, बाकी मैंने अपना कैपिटल प्रोटेक्ट कर लिया, 8 लाख दोस्तों मेरे पास बचा है। अब ये 8 लाख में कब इन्वेस्ट करूंगा, थोड़ा सा मार्केट ठीक हो जाने दो। जैसे कि देखिए मार्केट यहाँ गिरा, फिर थोड़ा रिकवरी करा, रिकवरी करके होल्ड करा, होल्ड करके देखिए वापिस ऊपर जाने की इसने कोशिश करी। मुझे लगा जी ये 12,000 के आसपास अब मार्केट ठीक हो गया है, अब मैं अपना वापिस अपना कैपिटल इन्वेस्ट कर देता हूँ और वापिस मैं अपनी रैली स्टार्ट करता हूँ। अगर मैं ये दोस्तों ये काम करता तो 12,000 रुपए का जो अल्फा है, निफ्टी अल्फा है, वो आज की डेट में पता है कितने रुपए का है। ये देखिए 50,000 रुपीज का तो ट्रेड कर रहा है, 60,000 रुपीज तक भी ये पहुंच गया था। यानी आपकी 8 लाख की कैपिटल सीधा सीधा 32 लाख रुपए हो जानी थी, 32 लाख। लेकिन क्या होता कि अगर आप मार्केट क्रैश के अंदर बैठे रहते और आप अपने 8 लाख को मान लेते कि आप 10 लाख को मान लेते कि आपने 6 लाख रुपए कर दिया था। अब वो 6 लाख को अगर मैं मल्टीप्लाई करूं बाई 4, तो ये कैपिटल आपकी 24 लाख होगी।
और इसमें आप स्टे इन्वेस्टेड है और इन्वेस्टेड है आप किसके अंदर, तो पूरा रिस्क भी मार्केट के अंदर ले रहे हैं। तो मार्केट के अंदर कैपिटल बचाने से आप मार्केट के अंदर ज्यादा बेनिफिट ले सकते हैं इन फ्यूचर जब मार्केट स्टेबल होती है। तो ये दोस्तों मेनली रिस्क मैनेजमेंट का बड़ा सिंपल सा तरीका है। तो मार्केट के अंदर चल कुछ भी रहा हो, अगर कोई स्टॉक आपने लिया वो 7-8% तक नीचे गिर जाता है, तो आपको इमीडिएटली एग्जिट करने के बारे में सोचना चाहिए। एक बार एग्जिट कर लो, कैश में आ जाओ, लॉस ऑलरेडी हो चुका है। देन उसके बाद प्लान कर लो मार्केट के अंदर आपको क्या करना है। मार्केट ठीक होती है तो वापस री एंट्री के बारे में आप प्लान कर सकते हो। सेकंड इंपॉर्टेंट चीज, 7-8% के आपके बार बार स्टॉप लॉस लगते रहेंगे अगर आप मार्केट के अंदर टाइमिंग ठीक नहीं करते हैं। तो मैंने लास्ट वाली वीडियो मैंने आपके साथ शेयर करी है मोमेंटम ट्रेडिंग को लेकर के, कैसे आपको मोमेंटम स्टॉक्स मिलेंगे, प्लस किस तरीके से आप बेस मार्केट के अंदर देखते हैं, वो लास्ट वाली वीडियो देख लेना। तो आप एक बेस देख करके अगर आप एंट्री लेते हैं, तो पहली बात, अगर मार्केट ठीक है, स्टॉक ठीक है, तो 7-8% एकदम काटेगा नहीं। अगर मार्केट में प्रॉब्लम है या स्टॉक में प्रॉब्लम है तो वो काटेगा, तो एक रीजनेबल होगा। 7-8% अगर नीचे काट गया तो आप एग्जिट मार्केट में प्लान कर सकते हैं। तो ये है दोस्तों रिस्क मैनेजमेंट का तरीका। स्टॉप लॉस लेना कोई बुरी बात नहीं है, अच्छी बात है। कैश में बैठना बहुत अच्छी बात है अगर मार्केट आपको ठीक नहीं लग रही है। अगर मार्केट वापस ठीक होती है तो वापस री एंट्री करके मार्केट के अंदर पैसा बनाया जा सकता है। ये मत सोचिए आप मार्केट के अंदर लॉस बुक कर रहे हैं तो लॉस मैंने बुक कर लिया, तो मैंने अपना लॉस बुक कर लिया तो वो लॉस बुक हो ही गया। मैं अगर इन्वेस्टेड रहता इन फ्यूचर ऊपर जाता, कई बार स्टॉक ऊपर नहीं जाते, 50-60-70% तक नीचे गिर जाते तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो वो असली ट्रेडिंग नहीं है, वो फिर इन्वेस्टमेंट हो गई है। फिर आप इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से जा रहे हैं तो वो आपकी मर्जी है, उसके लिए आपको अलग रिसर्च मार्केट के अंदर करनी होती है। तो ये था दोस्तों आज की वीडियो के अंदर। उम्मीद करता हूँ रिस्क मैनेजमेंट का जो मैंने लाइव पोर्टफोलियो के साथ थोड़ा सा आपको एग्जांपल देने की कोशिश करी है, ये आपको दोस्तों जरूर हेल्प करेगा ट्रेडिंग के अंदर। मैं जल्दी मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय दोस्तों।